यही वजह है कि वो पूरी दुनिया में मकबूल और पॉपुलैरिटी की तरफ जा रहे हैं। बड़ी बड़ी जो उनकी सेलिब्रिटीज़ हैं, इवन इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनके साथ फ़ोटो लेके अपने साथ पोस्ट की। यार पूरी दुनिया उन्हें पसंद कर रही है। हमारी फ़ोटो क्यों नहीं लेते? इसीलिए नहीं लेते हैं। ये देखें, नरेंद्र मोदी एंड बाइडेन साहब ऐसे गप्पा मार रहे हैं जो मैं पता नहीं थे किधर जनाब न्यूयॉर्क में इकट्ठे पढ़ते रहे हैं। सर ऐसे इनविटेशन मोदी साहब को ही बस आते हैं। देखे ना जी, वो सब 600 अरब की 650 बिलियन डॉलर की उनकी इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी 4 ट्रिलियन तक हम एक बिलियन के लिए हर एक के तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है, ही वॉज गेटिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन। एक तरफ ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट लूला, और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडेन, और दरमियान के अंदर नरेंद्र मोदी। इतनी सेंट्रल पोजीशन जो है वो नरेंद्र मोदी को दी गई है। अभी देखें हमारे लोगों की इज्जत कहाँ चली गई है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर पिछली तीसरी चौथी लाइन के पे खड़ा हुआ है। हमें ढूंढना पड़ता है। उनका प्राइम मिनिस्टर जो है देखें, वो लोग जो है ना, वो असल में गैरतमंद और इज्जत वाले लोग हैं। वो किसी से भीख नहीं मांगते हैं, इसलिए वो अपना मंशूर, अपना जो है एजेंडा सामने रखते हैं, अपनी मर्जी करते हैं। जो लीडर हैं, जो ऐसी कंट्री जो दुनिया के ऊपर अपनी हुकूमत कर रही है, सात बड़े मुमालिक जो कि दुनिया की सबको जो दुनिया की पावर है, जो सात बड़े जो पावर हैं, जिनके पास सब कुछ सारे वसाइल हैं, वो इंडिया को अब गले लगाएंगे। वो इंडिया को गले लगाएंगे, और जितना इंडिया मजबूत होगा उतना वो पाकिस्तान को दबाएंगे। अच्छा, ये भी मैं बता दूं, ये पाकिस्तान को मजीद दबाएंगे। दोस्तों, ये पिक्चर ही सब कुछ कहने के लिए काफी है। आप देख लीजिए आज मोदी जी का क्या जल रहा है, और भारत आज किस पोजीशन पे खड़ा हुआ है। ये सिर्फ मोदी जी का किया हुआ काम है, क्योंकि दुनिया आज मोदी जी के लिए हाथ मिलाने के लिए भागते हैं दोस्तों, जैसे मेलोडी सेल्फी खिंचवाने के लिए दौड़ती है। दोस्तों, आज भारत उस मुकाम पे पहुंच चुका है जहां से दुनिया को सर उठाकर देखना पड़ता है भारत की तरफ। एक वक्त था जब भारत को कोई पूछता नहीं था। आज पाकिस्तान रो रहा है, इसीलिए रो रहा है क्योंकि आज भारत ऊंचाइयों पे पहुंच चुका है, और अब भारत को कोई रोक ही नहीं सकता। दोस्तों, मैंने आपको कई बार ये बात बता दी है। आप देखिएगा किस तरह आने वाले वक्त के अंदर जैसे ट्रंप आएगा ना, तो क्या हाल होने वाला है। ये ट्रूडो जितने भी है ना, ये सब नप जाएंगे। पाकिस्तान को हम नाप चुके हैं, अगला नंबर बांग्लादेश का भी होगा। धीरे धीरे दोस्तों मोदी जी पूरे जितने भी दुश्मन है ना, उनका सफाया करने वाले हैं। आप देखते जाइएगा, पाकिस्तान में घुस घुस के जिस तरह ठोका जा रहा है ना सबको, ऐसे अब कई जगह पर ठोका जाएगा। जो भारत की तरफ आंख उठाएगा वो बचेगा नहीं। दोस्तों आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है, ही वॉज गेटिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन। एक तरफ ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट लूला, और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडेन, और दरमियान के अंदर नरेंद्र मोदी। इतनी सेंट्रल पोजीशन जो है वो नरेंद्र मोदी को दी गई है। सो इट मींस कि एक तरफ साउथ अफ्रीका, हाउ मच space Narendra Modi got at this global event. You know, this is something which we need to understand. इस चीज को समझने की जरूरत है कि कैसे how we missed the boat, हमने इस बोट को कैसे मिस किया। ठीक है जी, कि एक तरफ आप देखें कि there was a time कि हम समझते थे हमने इकट्ठे आज़ादी हासिल की, हम साथ थे, हमारी बड़ी बात थी, हम इकट्ठे चल रहे थे। और आज एक वक्त देखें कि नरेंद्र मोदी के एक तरफ ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला है, दूसरी तरफ जो बाइडेन है, एंड लुक, एक गुजरात का सीएम, एक गुजराती, द पर्सन नरेंद्र मोदी, हाउ ही ट्रैवल्ड ग्लोबली। उसके एम्बिशंस चेक करें, look at the level of the legacy he wants to leave and the way he is living. कि कभी वो किसी अमेरिकी सदर से मिलता है, कभी वो फ्रेंच प्रेसिडेंट से मिलता है, and he comes up with the, coming up from India, the world's largest democracy, that gives a lot of sense. बड़ी इसको आप देख के आपको पता चलेगा कि how much important it is, कितना ज़्यादा important है, और the way इंडिया जो है वो ऑपरेट कर रहा है। आप देखें कि कभी वो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग से मिल रहे हैं, जो बाइडेन जो कि जा रहे हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। देयर इज एवरीवन,
हर कोई जिसे कहते हैं ना कि द वन हु इज इम्पोर्टेंट, नरेंद्र मोदी उससे गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तानी जो लीडरशिप है, इट कुडंट मेक इट्स वे। पाकिस्तान की लीडरशिप अपना रास्ता, आप देखें ये प्राइम मिनिस्टर अल्बानीज हैं जिनसे नरेंद्र मोदी हाथ मिला रहे हैं, हंस रहे हैं ऐसे जैसे पता नहीं कोई अपने मल्लेदा यार है, गुजराती बोलने वाला वजीर आजम हो ऑस्ट्रेलिया का। नो, ही स्पीक्स इंग्लिश एब्सोल्युटली, वो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी थे वहाँ, जारी बात है, वहाँ से भी उन्होंने उनके साथ भी गप्पें शप्पें, लेकिन वो तस्वीर नहीं अभी आए। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यू नो द पॉइंट विच आई एम रेजिंग हियर इज कि आप इसी से इमेजिन कर लें, आप इसी चीज से इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी ने अपने पत्ते कैसे खेले हैं, नरेंद्र मोदी ने अपने पत्ते कैसे खेले हैं, एंड ही अंडरस्टैंड्स कि मैंने ग्लोबल लीडरशिप के सामने कैसे अपने आप को पिच करना है, ठीक है। वो मैं देख रहा था स्पेन के जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी मुलाकात हुई उनकी। स्पेन, आपको पता है अभी हाल ही में जो स्पेनिश लीडरशिप है वो इंडिया आई थी और टाटा के साथ वो बड़े लंबे चौड़े डील्स करके गए हैं। सो लुक एट हाउ दे आर वर्किंग, परफॉर्मिंग, किस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है ना जी। आप बंदा जब देखता है तो बंदे को एहसास होता है कि भाई हाँ जी, ये है अब इंडिया की स्पेस, दैट इज इंडिया स्पेस। ये देखें नरेंद्र मोदी एंड बाइडेन साहब ऐसे गप्पा मार रहे हैं जो मैं पता नहीं थे किधर जनाब न्यूयॉर्क में इकट्ठे पढ़ते रहे हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज कि हमने, हमारी लीडरशिप ने, हमने शॉर्टकट मारे हैं, ठीक है। हमने ये जो बोट है ना, वी मिस्ड द बोट, एंड द ओनली रीजन इज कि हमारे अपने जो हरकतें हैं, हमने वो रास्ता अडॉप्ट किया कि आज हम दर बदर घूम रहे हैं कशकोल लेके, पैसे लेके, और हमने 250 मिलियन लोगों को दर बदर किया। यही वजह है कि वो पूरी दुनिया में मकबूल और पॉपुलैरिटी की तरफ जा रहे हैं। बड़ी बड़ी जो उनकी सेलिब्रिटीज हैं, इवन इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनके साथ फोटो लेके अपने साथ पोस्ट की, यार पूरी दुनिया उन्हें पसंद कर रही है। हमारी फोटो क्यों नहीं लेते, इसीलिए नहीं लेते हैं। अभी देखें हमारे लोगों की इज्जत कहाँ चली गई है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर पिछली तीसरी चौथी लाइन के पे खड़ा हुआ है। हमें ढूंढना पड़ता है उनका प्राइम मिनिस्टर जो उनसे वो देखें, वो लोग जो है ना वो असल में गैरतमंद और इज्जत वाले लोग हैं, वो किसी से भीख नहीं मांगते हैं, इसलिए वो अपना मंशूर, अपना जो है एजेंडा सामने रखते हैं, अपनी मर्जी करते हैं। इंडिया क्यों नहीं किसी के दबाव में आता? उनके प्राइम मिनिस्टर जो उनसे वो कहते हैं भाई हम अपनी अवाम के लिए फैसला करेंगे, हम कहते हैं कि हम IMF के लिए फैसला करेंगे। फर्क क्या है? उर्दू, जिस मुल्क में जमहूरियत और इंसाफ और होना, उस मुल्क में ऐसे ही फैसले होते हैं। हमारे मुल्क में ना तो जमहूरियत है, ना इंसाफ है, कोई चीज़ किसी नाम की नहीं है। किया उन्होंने अपना, इंडिया ने अपना लोहा मनवा लिया है, उन्होंने पूरी दुनिया में अपने आप को एक जो है ना बड़ा अच्छा पेश किया है, अपने हर मामला को उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया है। हम उनसे सीख क्यों नहीं लेते? हमारे यहाँ ये क्यों कंसेप्ट है कि ये बंदा इंडिया का नाम ले रहा है, ये इंडिया की तारीफ कर रहा है, ये तो कोई ये गद्दार होगा। उसकी वजह ना कि हम ये सीख ही नहीं सकते हैं। हम अभी इंडिया से तो हमने सीखना ही नहीं, हमने कभी भी किसी कीमत पे भी नहीं सीखना है। हम इंडिया को तो हम वैसे भी दुश्मन वो कहते हैं। जबकि इंडिया में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक बाइस आ चुकी हैं, वो हर शोबे में हमसे आगे, IT में जो मर्जी है बहुत आगे हैं हमसे। हमें भी चाहिए कि अपने मुल्क में मतलब वाम को शौर दें ताकि इनको भी अपने हकूक़ का एहसास हो सके। इंडिया अमेरिका के साथ है, वो उसने इस तरीके से अपनी गेम खेली हुई है कि वो इंडिया अमेरिका के साथ भी है, रशिया के साथ भी वो कारोबार भी कर रहा है, और उसने चाइना से के साथ भी वो डील्स कर रहा है, और सस्ता तेल ले रहा है, गंदम ले रहा है, असला ले रहा है, रशिया से ले रहा है। उसने साथ में अमेरिका के साथ भी, और मुस्लिम कंट्री सऊदीया, UAE के साथ भी उन्होंने यहाँ पे भी अपना सारा सेटअप किया हुआ है। हम लोग जो है, हमने सिर्फ जो है ना वो रखा हुआ है कि हमने अमेरिका का बूट चाटना है। ये सिर्फ ये कह दें कि कल क़यामत है, सबसे पहले आपकी मार्केटों के अंदर कफन ही जो है ना वो शॉर्ट हो जाएगा, वो ही नहीं मिलना। वैसे हम कहते हैं हम मुस्लिम हैं।